चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जा। एक ऐसी अभिनेत्री जो 80 और 90 दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार की जाती है। ईदों से सरगम, गलियों से शबनम, दूर रहे तो दूर रहे। जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई और हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में शाइन करने के लिए बेताब होने लगा। इनके चेहरे पर गजब का नूर था। इनकी घनी जुल्फे और मुस्कुराता चेहरा इन्हें परफेक्ट हीरोइन के तौर पर पेश करता था। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। आप इनकी खूबसूरती और टैलेंट का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इन्हें 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया चुन लिया गया था। इनकी टैलेंट और खूबसूरती की वजह से बहुत से एक्टर के साथ साथ कई डायरेक्टर भी इनके दीवाने थे। जिन्होंने अपने पति को मजा चखाने के लिए दूसरे आदमी से गलत संबंध बनाए। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों बहुत से विवादों से घिरी रही इनकी पर्सनल लाइफ? आइए जानते हैं इस बेहतरीन अदाकारा पूनम ढिल्लों की पर्सनल लाइफ की। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरीक सिंह था, जो कि एयरफोर्स में एक एरोनॉटिक इंजीनियर थे। इनकी मां का नाम गुरचरण कौर था, जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। इनकी बहन रेशमा ढिल्लों एक डॉक्टर थी, जबकि इनके भाई बलजिंदर सिंह ढिल्लों भी एक डॉक्टर थे। पूनम की शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के करमेल कन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। पूनम ने अपने स्कूल की शिक्षा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। पूनम का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था। पूनम एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पूनम ने 10वीं क्लास में ही मिस इंडिया यंग कंटेस्ट में भाग लिया और जीत हासिल की। मिस इंडिया यंग खिताब जीतने के बाद उस समय पूनम ढिल्लों की बहुत सी फोटो खींची गई थी। एक दिन निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा की नजर उनकी फोटो पर पड़ी। यश चोपड़ा को पूनम की फोटो बहुत अच्छी लगी। यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म थी त्रिशूल, जिसके लिए उन्होंने पूनम को ऑफर दिया। तो पूनम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी। लेकिन जब उनके एक पारिवारिक रिश्तेदार को यह बात पता चली तो उन्होंने पूनम और उनके परिवार वालों को समझाया कि आप यह क्या कर रहे हैं। लोग तो फिल्म करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं और आप हैं तो घर आए ऑफर को ठुकरा रहे हैं। उनके बहुत समझाने पर पूनम के माता पिता ने पूनम से कहा, ठीक है तुम काम कर सकती हो फिल्मों में, लेकिन केवल गर्मी की छुट्टियों में। जब स्कूल स्टार्ट हो जाए तो काम करना बंद करना होगा। माता पिता की इस शर्त पर पूनम ने फिल्म त्रिशूल में काम करने की हामी भर दी। तो इस तरह से पूनम की 1978 में आई फिल्म त्रिशूल उनकी पहली फिल्म रही। फिल्म त्रिशूल हिट रही। अब तो पूनम के पास ऑफर की भरमार सी हो गई, लेकिन पूनम ने मना कर दिया क्योंकि वह तो केवल शर्त पर ही काम कर रही थी, केवल छुट्टियों में। पूनम को तैयारी करनी थी डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल परीक्षा पास करने की। पूनम के भाई ने पूनम को बहुत समझाया, तब कहीं जाकर पूनम ने यश चोपड़ा की फिल्म नूरी में काम करने की हामी भरी। फिल्म नूरी ने बहुत सफलता हासिल की। इस फिल्म के गीत भी खूब चले। चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब। जब यह फिल्म हिट हो गई तो पूनम ने फैसला किया कि अब वह अभिनेत्री ही बनेगी। फिर क्या था, पूनम की फिल्मों की गाड़ी चल पड़ी और उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना, रणधीर कपूर के साथ बीबी ओ बीबी फिल्मों में काम किया। पूनम की राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द रिलीज हुई, जो कि हिट रही। उमेश मिश्रा और लतीफ के निर्देशन में बनी सोनी महिवाल फिल्म पूनम ने सोनी के मुख्य किरदार को निभाया। इसके बाद पूनम की अगली फिल्म तेरी कसम भी सफल रही।
इसके बाद क्या था, अब तो पूनम एक के बाद एक सीढ़ियां आगे चढ़ती ही गई और एक के बाद एक हिट फिल्में देती रही। उस समय के सभी बड़े स्टारों के साथ पूनम ने काम किया। उन्होंने 1985 में तेरी मेहरबानियां में काम किया। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों जैकी श्रॉफ की प्रेमिका के रूप में थी। इसके बाद समुंदर में काम किया। इस फिल्म में पूनम सोनी महवाल के बाद फिर से सनी देओल के साथ नजर आई। उस दिन चंदा भूल न जाना। फिर उन्होंने सवेरे वाली गाड़ी में सनी देओल के साथ काम किया। सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा में पूनम ढिल्लों को मिला अनिल कपूर की प्रेमिका का किरदार निभाया। उन्होंने नाम और मालामाल में भी बहुत अच्छा अभिनय किया। पूनम ढिल्लों के अफेयर्स की बात की जाए तो इनका नाम हीरो के अलावा बहुत से डायरेक्टरों के साथ जुड़ा। फिल्म निर्माता रमेश नूरी फिल्म के सह निर्माता थे। जब उन्होंने पूनम को देखा तो पूनम की खूबसूरती देखकर उन पर मर मिटे। रमेश को पूनम पहली नजर में ही भाग गई। जब एक दिन फिल्म मैगजीन में यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों की तस्वीर छपी तो मीडिया ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हुआ यूं था कि जब पूनम नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो यश चोपड़ा ने उन्हें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया था, क्योंकि यश चोपड़ा ने ही पूनम को फिल्मों में ब्रेक दिया था। 1980 के समय पूनम का करियर टॉप पर था। इस साल एक फिल्म की शूटिंग के समय पूनम की मुलाकात निर्माता निर्देशक राज सिप्पी से हुई। यह पहली बार था जब पूनम को राज से प्यार हो गया। राज को भी पूनम से प्यार हो गया। बाद में पूनम ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। एक पार्टी में अशोक ठकेरिया ने पूनम को देखा तो उनसे प्यार कर बैठे। एक दिन अशोक ने पूनम के सामने शादी करने की बात कही तो उन्होंने यह रिश्ता कबूल कर लिया। फिर 1988 में पूनम और अशोक शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पूनम फिल्मों में कम नजर आती थी। पूनम की आखिरी फिल्म 1992 में विरोधी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। पूनम ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा अनमोल और एक बेटी पलोमा। पूनम और अशोक के बीच कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर 1994 के बाद उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई। उन दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। फिर अचानक पूनम को जानकारी मिली कि उनके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पूनम ने पति को सवाल जवाब करने के बजाय उनको मजा चखाना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे होते हुए अशोक किसी और के साथ रिश्ते में है तो अब मैं भी उन्हें वही जवाब दूंगी। पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन की कू के साथ रिश्ते में आ गई। जब अशोक को यह जानकारी मिल लगी तो उन दोनों के झगड़े और बढ़ गए। झगड़े ऐसे बढ़े कि दोनों को 1997 में तलाक लेना पड़ा। और पूनम फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहती थी और उन्होंने फिल्म जुदाई से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। पूनम ने छोटे पर्दे पर 1995 में काम करना शुरू कर दिया था। उनका पहला टीवी सीरियल था अंदाज। उन्होंने 2002 से लेकर 2004 तक किटी पार्टी में मंजू के किरदार में नजर आई। 2009 में बिग बॉस सीजन 3 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई और सेकंड नंबर पर रही। 2013 में टीवी सीरियल एक नई पहचान में काम किया। फिर 2014 में कपिल शर्मा के शो में धर्मेंद्र के साथ अतिथि के रूप में दिखी। 2018 में दिल ही तो है सीरियल में काम किया। 2011 में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ फिर से कपिल शर्मा के शो में अतिथि के रूप में आई। पूनम ढिल्लों ने ही बॉलीवुड में मेकअप कार की शुरुआत की थी। पूनम ने वैनिटी नाम की कंपनी भी शुरू की जो कि बॉलीवुड के कलाकारों को वैनिटी वैन देती थी। पूनम को फिल्म नूरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला था। 2015 में सीरियल नई पहचान के लिए बेस्ट टेली अवार्ड भी मिला। पूनम आज भी छोटे पर्दे पर और वेब सीरीज में काम करती हैं।